रात के लगभग 11 बजे थे। पूरा शहर बारिश में भीग रहा था। सड़कें खाली थीं और हवा में अजीब सी उदासी थी। आरव अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, थकान नहीं, बस एक खालीपन था, क्योंकि आज उसके पिता की मौत को पूरे 2 साल हो चुके थे। उस दिन के बाद उसने हंसना लगभग छोड़ दिया था। आरव पहले बहुत खुश रहने वाला लड़का था। गिटार बजाता था, दोस्तों के साथ घूमता था, सपने देखता था। लेकिन वक्त ने उसे अंदर से बिल्कुल शांत कर दिया था। उस रात वो बस यूं ही बिना मंजिल के घूम रहा था। तभी सड़क किनारे बस स्टॉप पर उसे एक लड़की दिखी। सफेद सूट, भीगे हुए बाल और हाथ में पुरानी सी किताब। वो लड़की बारिश में अकेली खड़ी थी। ना उसके पास छाता था, ना डर। आरव ने बाइक रोकी। तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की मुस्कुराई। बस किसी का इंतजार कर रही हूं। इतनी रात में? हाँ, कुछ लोग सिर्फ रातों में मिलते हैं। उसकी बात अजीब थी, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा सुकून था कि आरव कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। मैं तुम्हें छोड़ दूं? आरव ने पूछा। लड़की ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से बोली, अगर मैं रास्ते में गायब हो गई तो? आरव हल्का सा हंस पड़ा। फिल्में ज्यादा देखती हो क्या? लड़की मुस्कुराई और बाइक पर बैठ गई। रास्ते भर वो लड़की छोटी छोटी बातें करती रही। तुम बहुत उदास रहते हो ना? आरव चौंका। तुम्हें कैसे पता? कुछ लोग मुस्कुराकर भी रो रहे होते हैं, साफ दिख जाता है। कई महीनों बाद किसी ने उसकी अंदर की हालत पहचानी थी। आरव पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। वैसे तुम्हारा नाम? मीरा। और तुम्हारा? आरव। मीरा ने धीरे से कहा। अच्छा नाम है, याद रहेगा। बारिश और तेज हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मीरा बोली, यहीं रोक दो। आरव ने देखा, वहां सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था। यहां? हाँ। तुम यहां रहती हो? मीरा हल्का सा मुस्कुराई। कुछ लोग रहते नहीं, बस याद बनकर रह जाते हैं। आरव थोड़ा असहज हो गया। तुम ठीक हो ना? मीरा बाइक से उतरी, फिर उसने अपनी किताब आरव को दी। जब बहुत अकेला महसूस करो तो इसका आखिरी पन्ना पढ़ लेना। लेकिन आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले बिजली चमकी और अगले ही पल मीरा वहां नहीं थी। सिर्फ बारिश थी और खाली सड़क। आरव घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन मीरा कहीं नहीं थी। उस रात वो घर चला गया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वही सवाल, वो लड़की अचानक गई कहाँ? अगले दिन आरव फिर उसी बस स्टॉप पर गया। फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, लेकिन मीरा कभी नहीं मिली। धीरे धीरे आरव को लगने लगा कि शायद वो उसका वहम था। फिर एक रात उसने वो किताब खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम मुझे ढूंढ रहे हो। लेकिन सच ये है कि मैं इस दुनिया में अब नहीं हूं। 3 साल पहले इसी सड़क पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तब से मैं सिर्फ उन लोगों से मिलती हूं जो अंदर से टूट चुके होते हैं, ताकि जाते जाते उन्हें फिर से जीना सिखा सकूं। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। किताब के अंदर एक पुरानी फोटो थी। उस फोटो में मीरा थी और नीचे तारीख लिखी थी, 2019। इन लविंग मेमोरीज ऑफ मीरा। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार एहसास हुआ, मीरा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो शायद उसकी जिंदगी में इसलिए आई थी ताकि वो फिर से जीना सीख सके। उस रात के बाद आरव बदलने लगा। उसने फिर से गिटार उठाया, दोस्तों से मिलना शुरू किया, अपने सपनों पर काम करना शुरू किया। लेकिन हर बारिश वाली रात वो उसी बस स्टॉप पर जरूर जाता, एक उम्मीद में कि शायद मीरा फिर से मिल जाए। और फिर 1 साल बाद उसी बारिश में उसे वही आवाज सुनाई दी, तुम अब पहले से कम उदास लगते हो। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी आंखें भर आईं।